तो हमारे चैनल एग्जाम चक्र में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के भाग लेके आया हूँ। आज हम भारतीय संविधान के पूरे भागों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित आर्टिकल के बारे में जानेंगे। हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। ये जो 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, इन्हीं को ग्रुप बना बना के भागों का रूप दिया गया है। तो आज हम पूरे 22 के 22 भाग के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित आर्टिकल के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं भाग 1 के बारे में। हमारे भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 1 से 4। दोस्तों भाग 1 ले लीजिए, आर्टिकल 1 ले लीजिए या अनुसूची 1 ले लीजिए, आपको तीनों में क्या मिलेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारे भाग 2 में क्या है? नागरिकता, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 5 से 11। हमारे भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 12 से 35। दोस्तों ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं 12 से 35। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। हमारे भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 36 से 51। दोस्तों हमारे संविधान में समय समय पर नई नई चीज़ें जोड़ी जाती रही हैं और नई नई चीज़ें निकाली जाती रही हैं। तो उन्हीं में से एक चीज़ है मौलिक कर्तव्य, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 51 के का। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए कि 51 के का के अंतर्गत क्या आता है, तो मौलिक कर्तव्य आते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर। हमारे भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 52 से 151। दोस्तों संघ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में यूनियन होता है। यूनियन में टोटल कितने वर्ड आ रहे हैं? 5 वर्ड आ रहे हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट किस में है? भाग 5 में है। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 52 से 151। इसके आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 152 से 237। हमारे भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 निरस्त। तो जो हमारे भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? 7वें संशोधन अधिनियम के तहत कर दिया गया। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। हमारे भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 239 से 342। हमारे भाग 9 में क्या है? पंचायतें, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 243 के का से अड़ा तक। दोस्तों आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पंचायतें कहाँ होती हैं? गांव में होती हैं, और हम गांव जाने के लिए बोलते हैं नो, नो नेगेटिव नहीं, हम गांव नहीं जाएंगे। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि पंचायती किस में होगी? भाग 9 में नेगेटिव बातें हो रही है। हमारे भाग 9 के काम में क्या है? नगर पालिकाएं, इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और हमारे 9 के खा में क्या है? सहकारी समितियां, इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। हमारे भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 244। हमारे भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 245 से 263। दोस्तों इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? 11 लिखते हैं, एक का संबंध एक से है, तो 11 में संबंध की बात हुई, और इसमें क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं। उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 245 से 263। भाग 11 में संबंध की बात की जाएगी, वो भी संघ और राज्यों के बीच संबंध। हमारे भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। दोस्तों आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो हमारा वित्त का पैकेज होता है वो ईयरली होता है, और एक ईयर में कितने? 12 मंथ होते हैं, तो पैसे की बात होगी तो 12 आएगा। तो भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 264 से 300 का तक। हमारे भाग 13 में क्या है?
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 301 से 307 तक। बढ़ते हैं अब भाग 14 की ओर। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 308 से 323 तक। फिर बढ़ते हैं भाग 15 की ओर। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 324 से 329। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे बहुत से एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि हमारा निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो 324 से 329 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आप इसको याद कैसे करते हैं? हमारा जो निर्वाचन होता है नेताओं का 5 साल के लिए होता है। भाग 15 में 5 आ रहा है, तो निर्वाचन किस में होगा? भाग 15 में। हमारे भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 330 से 342। हमारे भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 343 से 351। दोस्तों आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 17 मतलब खतरा। किसी भी भाषा को सीखना एक खतरे का काम है, इतनी जल्दी से हम सीख नहीं पाते। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि राजभाषा की बात की जाएगी तो भाग 17 खतरा में आएगा। चलिए बढ़ते हैं भाग 18 की ओर। हमारे भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 352 से 360। इसको कैसे याद करेंगे? 18, जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारी लाइफ में इमरजेंसी लग जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता हम किस कॉलेज में जाएं, किस फील्ड को चुनें, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो भाग 18 में क्या होगा? इमरजेंसी की बात की जाएगी। 18 साल के होते हैं तो हमारी लाइफ में इमरजेंसी लग जाती है, तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारे भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 361 से 367। हमारे भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 368। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पहले पूछा भी जा चुका है कि भाग 20 के अंतर्गत क्या आता है, तो संविधान संशोधन। और इसका आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है 368। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? पहले 50-50 ओवर के मैच होते थे, संशोधन हो गया, अब 20-20 ओवर के मैच होने लगे, तो संशोधन की बात की जाएगी तो किस में आएगा? भाग 20 में। आर्टिकल क्या होगा? 368। हमारे भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 369 से 352। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और उससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 393 से 395। तो दोस्तों इसी के साथ पूरे 22 के 22 भाग खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ जो ट्रिक बताया होगा वो आपको समझ में आई होगी और कुछ भाग याद भी हुए होंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।